हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे एचपी पुलिस का मैथ, उसके गले हमने दो टॉपिक और तीसरा टॉपिक हम कर रहे थे क्या, चाल, समय और दूरी, यानी समय, दूरी और चाल। देखिए एचपी पुलिस की जो ग्राउंड की जो डेटें आ गई हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। सभी की डेटें आ गई हैं, यानी अगले महीने यानी 1 तारीख से, यानी 13/1 से जो जो है ग्राउंड स्टार्ट है, और मेरे हिसाब से मार्च तक ये ग्राउंड चलेंगे। और टेस्ट के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, यानी 1 महीने का टाइम बाद में आपको मिलेगा। तो अभी से आप जो है तैयारी करना शुरू कर दें, धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करना शुरू कर दें। हर सवालों को अच्छे से कीजिए। आपके जो मैथ्स और रीजनिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपको पता है 30 नंबर की वैल्यू कितनी होती है। और जो HPSSC के जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें जो है मेरिट ज्यादा हाई भी नहीं जाती है, क्योंकि वह जो जीके है बहुत गहरा गहरा पूछते हैं, तो मुश्किल होता है उनको निकालना। तो अपने मैथ रीजनिंग पर फोकस दीजिए। ये जो है स्कोरिंग मार्क्स हैं, मतलब अगर अच्छे से किए जाए तो 30 में से 30-20 में लिए जा सकते हैं बड़े आराम से। सही है। सो अपने टॉपिक को सही कीजिए, जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसको पूरा कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपको बहुत आगे हेल्प मिलेगी। सही है। और अच्छे से तैयारी कीजिए। अपने ग्राउंड की टाइम मिल गया है, 1-1 महीना या 2-2 महीने जिनको मिले हैं, वो अच्छे से तैयारी कीजिए। जिस हिसाब से आजकल जा रहे थे उसी हिसाब से अपना जो एक शेड्यूल बनाइए, लगातार रोज जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम का फायदा लीजिए। सही है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा, कार्य, समय और चाल। हमने पीछे 3-4 वीडियो में हमने इसके बेसिक कर लिए थे और हम कर रहे थे विपरीत दिशा वाले क्वेश्चन। सही है। क्वेश्चन में लाया हूं क्या, क्वेश्चन है विपरीत दिशा। देखिए क्या हो रहा है कि 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर पर चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर सकते हो। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले यहां पर दिया 84 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, यानी 84 किलोमीटर और 6 किलोमीटर जो है चाल है। मैंने आपको बताया कि जब विपरीत दिशा में कोई सवाल आएगा तो चालें भी जमा होगी और लंबाइयां भी जमा होगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, फिर से बताता हूं क्या। इसमें पहले हमने सापेक्षिक चाल निकालनी पड़ेगी हमें, यहाँ सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। सही है। इस चाल को निकालने के लिए हमें पहले यानी 84 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर को हमें जमा करना पड़ेगा, यानी जो हमारे सापेक्षिक चाल क्या आई, 90 किलोमीटर पर आवर, जो सापेक्षिक चाल हमारे पास आई। पर ये बोल रहा है क्या कि 4 सेकंड में पार करेगी, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और इसे बदलने के लिए फॉर्मूला होता है कि 90 गुना 5/18, यानी 90 गुना 5/18 हम करेंगे, तब इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। उस हिसाब से ढाल के जो हमारे पास जो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर आ जाएगी। सही है। इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 5 90, यानी हमारे पास आएगी कितनी, 25 किलोमीटर पर सेकंड। जो हमारे पास जो है, जो हमारे पास क्या आई, चाल आई 25 मीटर पर सेकंड, जो हमारे पास जो यहाँ पर क्या आई, चाल आई। सही है। अब बोल रहा है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा क्या, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, जो एक नॉर्मल फॉर्मूला है दूरी बटा समय का। ठीक। और हमने निकालनी है यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, इसने लंबाई बोल रहा है हमें। लंबाई क्या थी, जो रेलगाड़ी की लंबाई, मैंने आपको बताया था कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है या कोई प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, वो जो होती है वो दूरी ही कहलाती है, दूरी ही कहलाती है। यानी क्या, जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे यहाँ, चाल गुना समय, यानी चाल गुना समय। ठीक। तब रेलगाड़ी की लंबाई जो यहाँ पर निकल जाएगी, क्योंकि जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई ही होती है। सही है। यानी चाल हमारे पास क्या आया, 25, और जो हमारे पास जो दिया है सेकंड 4, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई लास्ट में 100 मीटर जो है हमारे पास जो है ये वैल्यू आई, यानी दूरी जो थी हमारे पास, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई थी यहाँ पर क्या थी, 100 मीटर थी। सही है। एक बार फिर से बताता हूं कि जब विपरीत दिशा वाले सवाल आएंगे तो हम चाल हो या लंबाइयां हो या कुछ भी हो, हम हमेशा उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आगे हम करेंगे एक ही दिशा वाले सवाल, उसमें क्या किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। सही है। ये बोल रहा है कि आप सापेक्षिक चाल क्या होगी हमारे पास, 90 किलोमीटर पर आवर, पर हमें इसे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। सही है। उसको करने के लिए हम करेंगे 5/18 से इसको गुना, यानी हमारे पास आगे वैल्यू कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड। और बाद में हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं, यानी रेलगाड़ी की लंबाई और दूरी समान होती है। चाल गुना समय करके फॉर्मूला लगा के 25 गुना 4 यानी 100 मीटर, यहाँ पर रेलगाड़ी की क्या आ गई, लंबाई। सही है। अब देखते हैं कि एक ही दिशा में जब रेलगाड़ी जाती है तो उस सवाल को कैसे किया जाता है। देखिए ये है अब एक ही दिशा में जाने वाली, यानी रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में जाती है उस हिसाब के सवाल।
सही है। देखिए सवाल पढ़िए क्या है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है, तो एक ही दिशा में क्रमशः वह क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। ऑप्शन हमारे पास क्या है 60 सेकंड, बी ऑप्शन हमारे पास है 72 सेकंड, सी ऑप्शन हमारे पास है 75 सेकंड और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है 80 सेकंड। सही है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले विपरीत दिशा वाले सवाल हमने कर लिए, अब करेंगे एक ही दिशा वाले सवाल। और मैं आपको बता दूं कि एक ही दिशा वाले सवाल में पहले जमा होते थे और यहाँ अब ये जो लंबाई है क्या होगी, सॉरी ये जो चालें हैं यहाँ पर क्या होगी माइनस होगी। लंबाई तो हमेशा प्लस में ही जाएंगी, पर ये जो चालें हैं जो क्या होगी यहाँ पर क्या होगी माइनस में होगी। यानी क्या होगी यहाँ पर सापेक्षिक चाल क्या होगी, सापेक्षिक चाल जो होगी क्या होगी, जो हमारे पास सापेक्षिक चाल होगी क्या 50 माइनस 40 यानी 10 किलोमीटर पर आवर जो है सापेक्षिक चाल जो है यहाँ पर होगा। यानी होगी जो इसकी चाल होगी क्या होगी 150 माइनस 40 यानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चाल कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब जो यहाँ पर जो हमें जो है इसकी जो चाल है ये निकालनी पड़ेगी हमें मीटर पर सेकंड में, यानी 10 किलोमीटर को बदलेंगे हम मीटर पर सेकंड में, यानी क्या 5/18 हमारे पास आ गई वैल्यू क्या 2 से काटा ये 9 और ये आ गई हमारे पास 5 यानी 25/9 जो 25/9 मीटर पर सेकंड जो है इसकी क्या आ गई चाल आ गई। सही है। अब और एक दूसरे को जो है यहां पर क्या करेंगे पार करेंगे तो ये कितना समय लगाएंगे। सही है। और हमारे पास दूरी समय का जो फॉर्मूला होता है क्या है, यहाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, दूरी क्या होगी हमारे पास 120 किलोमीटर और 80 मीटर, दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः दी गई है। यानी क्या जो हमारे पास दूरी होगी क्या 120 प्लस 80 यानी 200 जो हमारे पास जो है दूरी होगी। इससे अब आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं क्या समय। समय का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल जो है समय का फॉर्मूला होता है। हमारे पास जो अब दूरी हमारे पास 200 है, चाल हमारे पास 25/9 है, 25 ऐसे आ गया 9 ऊपर चला गया। जब 25/9 होता है तो ये ऊपर जाके गुना में आ जाता है। सही है। अब देखिए क्या है 200 गुना बटा 25 गुना 9। ठीक। इसको काटेंगे अब 25 कम 25, 25 8 है 200 और 8 गुना 9 यानी 8 9 है 72 सेकंड जो है इसका जो है सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होगा सही होगा। सही है। इस हिसाब से इस सवाल को हम कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए आप इस सवाल को किस हिसाब से किया, जब सेम दिशा में यानी एक ही समान दिशा में जब जाएंगी रेलगाड़ियां तो उनकी चालें क्या होती है माइनस होती है। सही है। और पिछले सवाल में जब विपरीत दिशा में जो सवाल थे उसमें उनकी जो चालें थी वो प्लस हो रही थी और यहाँ क्या होगी माइनस होगी। सही है। चालें जो है यहाँ पर माइनस होगी। और ये बताया फिर जो है हमने जो वैल्यू जो निकाली किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में बदला, यानी क्या 5/18 से किया गुना 25/9 हमारे पास क्या आई मीटर पर सेकंड में वैल्यू। और इसके बाद दूरी हमारे पास 200 थी, रेलगाड़ियों की लंबाई हमारे पास 200 थी, तो बड़े आसानी से अब इस सवाल को हम कर सकते हैं। दूरी यानी 200/25/9 यानी ऊपर चला गया, काट कूट के हमारे पास जो आंसर आया कितना आया 72 सेकंड आया। सही है। ये हुआ हमारे पास क्या एक ही दिशा में जाने वाली रेलगाड़ियों वाला सवाल। अब देखते हैं कुछ और सवाल। ये सवाल है काफी अच्छा सवाल है, काफी घुमा फिरा के सवाल है। देखिए सवाल कैसा है कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर तथा 48 यानी 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। सही है। कोई दो रेलगाड़ियां हैं देखिए एक दूसरे की ओर, यानी क्या एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही है, यानी विपरीत दिशा में है ये सवाल, विपरीत दिशा में जा रही है। देखिए सवाल की लैंग्वेज को पढ़िए, और मतलब एक दूसरे की ओर यानी विपरीत दिशा में। अगर एक दूसरे के परे होता तो वे ऐसे आनी थी कि एक साथ जा रही है, पर एक दूसरे की ओर यानी इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है। सही है। अगर सामने होता, अगर ऐसी समानांतर यानी या समकालीन जा रही है तो ऐसे होता, और आ रही है तो यानी विपरीत दिशा में ये आ रही है। समझ गए मेरी बात को। क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है कि एक दूसरे की ओर आ रही है यानी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है यानी विपरीत दिशा में आ रही है। सही है। कि चाल से गतिमान है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 250 मीटर हो तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर ले तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले निकालेंगे हम कैसे सापेक्षिक चाल।
पहले निकालते हैं हम क्या, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल जो हमारे पास है क्या, एक दूसरे की ओर जा रही है तो चालें क्या होगी, प्लस होगी, यानी 48। और इसको जमा करके हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 50 40 यानी 102 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, और एक लंबाई दी है एक पहली रेलगाड़ी है वो 250 है और दूसरी कितनी है वो हमें निकालनी है। सही है, अब देखिए इसको निकालेंगे हम मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई दी है वो दी है मीटर में, और ये भी मीटर में दिया है 18 सेकंड में, तो इसकी टर्म हमें चेंज करना पड़ेगी। यानी क्या, 102 को करेंगे अब हम 5/18 से क्या गुना, तब जाके ये वैल्यू जो है मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। सही है, इसको करेंगे अब क्या, इसे करेंगे अब 2 से भाग, यानी काटेंगे 2 से, 9 2 हुआ 18, ये हुआ 51। फिर करेंगे अब इसको 3 से भाग, 3 3 9 और 17 3 51, और जब हम गुना करेंगे 17 गुना 5/3, यानी हमारे पास 17 5 होगा 85, 85/3 मीटर पर सेकंड जो है इसकी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। यानी जो हमारे पास सापेक्षिक चाल है वो कितनी आई हमारे पास, 85/3 मीटर पर सेकंड। सही है, अब देखते हैं किस हिसाब से इस सवाल को करेंगे। हमारे पास क्या दिया है, फॉर्मूला होता है क्या, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है। सही है, हमें निकालनी है रेलगाड़ी की, जो हमारे पास क्या है, हमें निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई, जो आएगी हमारे पास दूरी। देखिए चाल हमारे पास कितने दी है, 85/3, ये दी है हमारे पास चाल, और एक रेलगाड़ी की कितनी लंबाई थी, 250, और दूसरी मानेंगे हम यहाँ पर x, और जो हमारे पास टाइम था वो हमारे पास था 18। सही है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब इससे बड़े आसानी से जो हमें जो रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी, किस हिसाब से मिलेगी, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, ये आया हमारे पास 85/3, ठीक, और ये हो गया यहाँ पर वज्र गुना, यानी गुना 18 इक्वल टू 250 प्लस x। सही है, सही है, मैं इसको यहां लिखता हूं, यहां पर ये हमारे पास क्या था, 85 3 गुना 18 250 प्लस x। यहां से बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसकी गुना यहां होती है, इसकी गुना यहां होती है, पर यहां पर मैंने पहले ये वाले लिया क्योंकि हमें काटने में आसानी मिलेगी। सही है, ये काट दिया हमने यहां पर, ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 85/3, और ये हमने काट दिया, हो गया हमारे पास 6, यानी हमारे पास अब करेंगे हम कितना, 85 गुना 6, जो हम करेंगे 85 गुना 6, जो हमारे पास वैल्यू है 0 3 8 के 48, यानी 510, यानी हमारे पास आई वैल्यू 510, और ये 250 प्लस x। सही है, अब करेंगे हम माइनस, यानी क्या करेंगे, 510 से करेंगे 260 को माइनस, इस क्योंकि जब यहाँ पर कोई प्लस में होता है, जब दूसरी साइड जो आएगा वो माइनस में चला जाएगा, यानी क्या, ये आ गया 250, और जब हम माइनस करेंगे 0 6 और ये 2, यानी हमारे पास जो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है, और रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास क्या आ गई, 260 मीटर। सही है, एक बार फिर से देख लीजिए किस किस हिसाब से इस सवाल को किया। पहले जो हमने सापेक्षिक चाल निकाली, क्योंकि ये बोल रहा था कि गाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही थी, यानी विपरीत दिशा में आ रही है एक दूसरे की ओर, एक इधर से एक इधर से, यानी एक दूसरे की ओर आती है, यानी विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में जब रेलगाड़ियां आती है तो उनकी जो चाल है वो हो जाती है ऐड। सही है, और उनको ऐड किया, हमारे पास आया 102 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पर जो हमारे पास जो वैल्यू दी है वो दी है 250 मीटर और 18 सेकेंड, तो इसलिए हमें इसे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, यानी इनकी टर्मों को बदलना पड़ेगा, इनके जो यूनिट्स है उनको बदलना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको गुना करेंगे इससे 5/18 से, जो गुना करके हमारे पास वैल्यू है 85/3। फिर जाके हमने चाल इक्वल टू दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगाया। क्यों, क्योंकि हमें जो है लंबाई निकालनी है, क्योंकि जो दो लंबाइयां होगी यहाँ पर ऐड, जो दूरी होती है वो रेलगाड़ियों की लंबाइयां होती है। जब कोई प्लेटफॉर्म आता था उसे भी ऐड करते थे, या कोई पुल आता था उसे भी यहाँ पर ऐड किया जाता था। तो इसी हिसाब से हम जो इससे हम बड़े आसानी से जो इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। यहाँ आया हमारे पास 85/3 गुना 18 इक्वल टू 250 प्लस x, और यहाँ पर मैंने ले लिया क्या 85 गुना बटा 3 काट कूट के हमारे पास 510 इक्वल टू 250 प्लस x आ गया। और जब माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू है कितनी आई 210 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर क्या है, सही आंसर है।
सही है। अब देखते हैं कुछ और सवाल आपके लिए लाया हूं, एक ही टाइप के दोनों सवाल है, काफी अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, कोई रेलगाड़ी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुल कुछ दूरी तय कर रही है, यानी कुछ दूरी जो है कोई रेलगाड़ी तय कर रही है। अगर अपनी चाल को वो बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दे तो वह 30 मिनट कम समय लेती है। मतलब अपनी चाल को उसने जो है 12 से 15 किलोमीटर कर दिया रेलगाड़ी ने, पर वह 30 मिनट कम ले रही है अब। सही है। अब वो रहा कि उस दूरी को तय करने में मतलब 3 जो है ले रही है, तो कुल दूरी क्या होगी। इस सवाल को कैसे किया जाएगा एक बार फिर से देखिए। कोई रेलगाड़ी वो जा रही है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक, पर जब वो अपनी चाल को बढ़ाकर 15 किलोमीटर करती है तो वो 30 मिनट कम लेती है। देखिए जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं, जब किसी रेलगाड़ी पर जाते मजे से जाते, तो उसकी अपनी चाल को बढ़ा दिया तो वो कम समय लेगी ना। पर इससे इस सवाल से क्या निकालेंगे, हम दूरी निकालेंगे। देखिए इसका क्या होता है एक लॉजिक, पहले जो हमें जो ये 12 और कहा 15 किलोमीटर करते हैं गुना, 15 और 12 किलोमीटर करते हैं गुना, और 15 और 12 को करेंगे माइनस, इनका निकालेंगे हम डिफरेंस यानी 3, इसको लिखेंगे ऐसे नीचे, और जो हमारे पास डिफरेंस दिया है 30, और उसको हम आवर में बदलने के लिए इसे बटा 60 में करेंगे। ये बनी हमारे पास इक्वेशन एक अच्छे वाली। इससे इस सारे सवाल इस प्रकार के सवालों को हम निकाल सकते हैं। काट कूट के देखिए, ये 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 4 3 12, 2 एकम 2 2 2 4, यानी हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास आई 30 किलोमीटर। एक बार फिर से बता दो मैंने क्या किया इस सवाल को करने के लिए। देखिए 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर को मैंने यही ऐसे ही लिख दिया, पर जो डिफरेंस था उनका 15 माइनस 12 करके यानी 3, जो 3 किलोमीटर जो उनके बीच डिफरेंस था उसकी वैल्यू मैंने नीचे लिख दी। क्यों? क्योंकि इस वाले सवाल में इस हिसाब से हम करते हैं। सही है। काट कूट के जब काटा तो 30 किलोमीटर हमारे पास जो है वैल्यू आ गई। सही है। जब ऐसा सवाल आएगा तो आप इस हिसाब से इसको ढालने की कोशिश कीजिए। और 30 किलोमीटर यहाँ पर, यानी उसमें जो दूरी तय की थी 30 किलोमीटर तय की थी पहले 12 किलोमीटर पर आवर पे चल के, और फिर जो 15 किलोमीटर पर आवर में चल के। सही है। उसी हिसाब से दूसरा सवाल क्या है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय कर रहा है। सही है। अब हो रहा है कि जब वो अपनी चाल को 3 किलोमीटर कम कर रहा है तो उसे 40 मिनट अधिक समय लग रहा है। इसी हिसाब को बस थोड़ा घुमा फिरा के ये सवाल है, उसी हिसाब से करेंगे। यानी क्या, जो 5 गुना 3 करेंगे ऐसे, 5 गुना 3, और इनके बीच जो डिफरेंस था वो 2, और जो समय उसने दिया 40/60। 40/60 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो किलोमीटर में आ रही है, इसलिए 40/60 ले रहे हैं हम यहाँ पर वैल्यू। सही है। क्योंकि ये मिनट था, इसे अब आवर में बदलने के लिए इसे 40/60 से कर रहे हैं भाग, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं 40/60। काटेंगे, अब 0 से 0 काट लिया, 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और जो हमारे पास ये 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू है क्या आई 5 किलोमीटर। यानी उसने जो दूरी तय की थी कितने की थी, 5 किलोमीटर। सही है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब ऐसे सवाल आएंगे, जब बढ़ाएंगे समय या फिर चाल को बढ़ाएंगे कम करेंगे तो कम समय लगेगा, तो इस हिसाब से इनको हम कर सकते हैं। सही है। अच्छे सवाल है, पेपरों में आते हैं, करने की कोशिश कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपके काम आएंगे जब आप रिवीजन करेंगे। अब देखते हैं कुछ और। आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। कुछ सवाल हमने किए, कुछ पिछली क्लासों में हमने कर लिए हैं। हम टॉपिक वाइज अच्छे से चल रहे हैं, बेसिक को सीख रहे हैं, और आपके लिए एक सजेशन देता हूं कि प्रॉपर नोट्स आप इन चीजों के बनाइए, आपका फायदा होगा बाद में जब आप रिवीजन करेंगे। खूब मेहनत करें, खूब कोशिश करें, खूब मेहनत करें, प्रयास करें, भरे प्रयास करें, आप सफल होंगे। सही है। वो बोलते हैं कि कुछ ऐसा करके दिखा कि खुद खुश हो जाए खुदा, कि कोशिश ऐसे करें कि जो हमारा भगवान है वो भी हमसे जो है खुश हो जाए। सही है। इसलिए खूब प्रयास कीजिए। वो बोलते हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए खूब कोशिश कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। सही है। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।